कभी सोचा है कि जब बस अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? या फिर एक भारी भरकम रॉकेट आखिर आसमान में उड़ता कैसे है? तो चलिए आज हम उन छिपे हुए नियमों को समझते हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को, हर हरकत को कंट्रोल करते हैं, यानी न्यूटन के गति के नियम। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अनुभव हम सबने कभी ना कभी तो किया ही है ना? और जानते हैं इसका जवाब न्यूटन के पहले और सबसे फंडामेंटल आइडिया में छिपा है, जिसे हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे चीजों का आलस समझना। मतलब कोई भी चीज जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, वो अपनी मौजूदा हालत को बदलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसे ऐसे सोचिए, एक भारी पत्थर को उसकी जगह से हिलाने में कितनी मेहनत लगती है, और उतनी ही मुश्किल एक तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल को रोकने में होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। बस चीजों की यही जिद, यही विरोध जड़त्व है। जितना ज्यादा मैस उतनी ज्यादा जिद। तो चलिए अब उस बस वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। जब बस अचानक आगे बढ़ती है तो आपके पैर तो बस के साथ आगे बढ़ जाते हैं, पर आपका शरीर अपने आलस के कारण वहीं रहना चाहता है जहां वो था। इसीलिए आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। और जब बस ब्रेक लगाती है तो आपका शरीर आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो तो अभी भी चलना चाहता है। ये दोनों ही जड़त्व के एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज इतनी आलसी है तो हम उसकी हालत बदलते कैसे हैं? किसी रुकी हुई चीज को चलाते कैसे हैं, या चलती हुई चीज को रोकते कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है न्यूटन के दूसरे नियम में, जो हमें बताता है फोर्स यानी बल की असली ताकत के बारे में। और ये रहा फिजिक्स की दुनिया का सुपरस्टार फॉर्मूला, F=ma, यानी फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन यही हमें बताता है कि किसी चीज को चलाने, रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कितना धक्का या खिंचाव लगाना पड़ेगा। इस नियम का मतलब बिल्कुल सीधा है। किसी भारी चीज को जिसका मास ज्यादा है, उसे हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर किसी चीज की रफ्तार तेजी से बढ़ानी है, यानी एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए, तो भी फोर्स ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल वाला उदाहरण तो हम सब जानते हैं। जितनी तेज बॉल आएगी, उसे रोकने के लिए हाथ को उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और उतना ही ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि दीवार भी आपको वापस धक्का दे रही है? बस यही है न्यूटन के तीसरे नियम का सार। ये नियम कहता है कि इस दुनिया में कोई भी फोर्स, कोई भी बल अकेला नहीं होता, ये हमेशा जोड़ों में आता है। For every action, there is an equal and opposite reaction। सुनने में ये एक छोटी सी लाइन लगती है ना? पर जमीन पर हमारे चलने से लेकर आसमान में रॉकेट उड़ाने तक हर जगह यही नियम काम कर रहा होता है। यहाँ सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों बल अलग अलग चीजों पर लगते हैं। जैसे तैराक के केस में एक्शन यानी क्रिया हुई पानी पर, और उसका रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया हुई तैराक पर। और क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लग रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते और तैराक आगे बढ़ पाता है। अब असल दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जैसा न्यूटन के नियम बताते हैं। एक और हीरो या कहिए विलेन हमेशा सीन में होता है, एक ऐसी अदृश्य ताकत जो हमेशा गति का विरोध करती है। इसे हम कहते हैं घर्षण या फ्रिक्शन। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी दो सतहें, चाहे वो कितनी भी चिकनी क्यों ना दिखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनमें ऊबड़ खाबड़ गड्ढे होते हैं। जब ये एक दूसरे पर फिसलती हैं तो ये गड्ढे आपस में फंसते हैं और यही रुकावट घर्षण पैदा करती है। और यही वजह है कि किसी भारी अलमारी को पहली बार खिसकाने में सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त हमें सबसे ताकतवर घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण को तोड़ना होता है। एक बार अलमारी चलने लगती है तो गतिज घर्षण काम करने लगता है, जो थोड़ा कम होता है, और उसे खिसकाना आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये घर्षण, ये फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है या बुरा, दोस्त है या दुश्मन? जवाब है कि ये दोनों ही हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम चाहते हैं कि मशीन के पुर्जे आराम से चलें, तो हम तेल या ग्रीस डालकर घर्षण को कम कर देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि टायर्स सड़क को कस कर पकड़ें, तो हम टायरों में खांचे बनवाकर घर्षण को बढ़ाते हैं ताकि पकड़ मजबूत बने। ठीक है, तो अब जब हमने इन सभी नियमों और घर्षण को समझ लिया है, तो चलिए एक छोटे से सवाल के साथ देखते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। याद कीजिए, हमने जड़त्व के नियम यानी पहले नियम के बारे में क्या बात की थी? वो आलस वाला नियम। सही जवाब है सी। देखिए, शुद्ध बल शून्य का मतलब ये नहीं है कि वस्तु पर कोई बल ही नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि उस पर जितने भी बल लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, और ऐसे में पहला नियम लागू होता है। अगर वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर एक समान गति से चल रही है तो वो उसी गति से चलती रहेगी। और अब जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, अगर घर्षण न होता तो हमारी दुनिया कैसी होती? हम चल नहीं पाते, गाड़ियां कभी रुक नहीं पाती, और हाथ में एक कलम पकड़ना तक नामुमकिन हो जाता। तो अगली बार जब आप चलें या ब्रेक लगाएं तो उस अदृश्य बल को जरूर याद कीजिएगा जो हमारी इस दुनिया को सच में चलाता है।